मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल, ये रहे मेरे ऑर्डर की डिटेल की फाइल। माल की डिलीवरी अगले महीने तक कर देना। और ये रहा 50% एडवांस चेक से। अरे बाकी का डिलीवरी के बाद में ट्रांसफर कर दूंगा। अरे उसकी कोई चिंता नहीं है, आपके पैसे घर के पैसे है। और ये आप डिलीवरी का भी कोई टेंशन मत लेना, टाइम से पहले सारा माल डिलीवर हो जाएगा। जेठालाल जी, मैं जानता हूँ आप जुबान के एकदम पक्के हैं, इसलिए तो आपके साथ बिजनेस करने में बड़ा मजा आता है। थैंक यू अरोरा जी। वाह जेठालाल, जबरदस्त जलेबी फाफड़ा लाए हैं, खाने में मजा आ रहा है। थैंक यू अरोरा जी। अरे जेठालाल, ये क्या, आप अपना फेवरेट जलेबी फाफड़ा नहीं खा रहे हैं? क्या बात है? वो सॉरी, वो दरअसल क्या है कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में प्रॉब्लम हो गया है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए कुछ खाने पीने का मन ही नहीं हो रहा है। आप खाइए। मैं निकलूं अरोरा जी, जरा थोड़ी सुबह से भाग दौड़ है, तो निकलूं मैं? हाँ ठीक है, ओके बाय। ओ भाई साहब, क्या है? जरा देख के चलिए। तू देख के चल। अरे चश्मा आपका बहुत जबरदस्त है। ये सब असली हीरे हैं? जी। तो एडी मतलब फॉरेन की कंपनी लगती है? नहीं जेठा, एडी मतलब मैं अजय दीवान। इसने तो अजय दीवान के गॉगल्स पहने हैं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अजय दीवान के गॉगल्स इसके पास कहां से आए? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे तुरंत सीआईडी वालों को खबर देनी होगी। सर, राजस्थान से अजय दीवान की इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या पता चला है? सर, अजय दीवान के खानदान में कोई नहीं है, सिर्फ उसका एक भाई है जिसके बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तो सुराग निकालो, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब निकालो, पूरी कुंडली निकालो उसकी। तुम एसीपी साहब, एसीपी साहब, एसीपी साहब। एक मिनट, एसीपी साहब कहीं गए हुए हैं, आप मुझे बताइए क्या बात है? अरे आप इतना हाफ क्यों रहे जेठालाल जी? साहब, मैंने वो गॉगल्स, अजय दीवान का गॉगल्स एक आदमी को पहने हुए देखा। अजय दीवान के गॉगल्स? हाँ साहब, अभी आधे घंटे पहले मैं अपनी एक पार्टी से मिलने होटल हाई राइज में गया था, तो उधर मीटिंग खत्म करके मैं बाहर निकल ही रहा था कि एक आदमी मुझसे टकराया। उसने वही गॉगल्स पहने थे जो अजय दीवान के घर पे मैंने कल रात तो देखे थे। वो गॉगल्स पे अजय दीवान के पहले तो अक्सर अंग्रेजी में इधर साइड की डंडी पे बने हुए, असली हीरे में एडी एडी ऐसा। अच्छा, कैसा दिखता, कैसा था वो आदमी? उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, गॉगल्स पहना था और टोपी भी पहनी थी, तो चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया साहब। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन वो टैक्सी में बैठ के निकल गया। कोई बात नहीं। विक्रम सर, तुम और काविन जेठालाल जी के साथ उस होटल में जाओ, इस केस की एक भी लीड छूटनी नहीं चाहिए, समझे? हाँ। उस आदमी की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। सर जल्दी। चलिए जेठालाल। आइए आइए। आइए। हाँ जेठा जी, वो आदमी कहाँ टकराया था? जी, यहाँ पे टकराया था। यहाँ पे? सीसीटीवी कैमरा लगा है,
सब पता चल जाएगा। फुटेज चेक करनी पड़ेगी। इस कैमरे की फुटेज कहाँ चेक कर सकते हैं हम? आइए सर, इस तरफ जाना। आइए। एक घंटे पहले की पैसेज की जरा फुटेज दिखाइए। अभी देखना, अभी वो मुझसे टकराएगा। देखा? पॉज करना। जूम करो। देखिए, ये जो चश्मा उसने पहना है वो अजय दीवान का है। साइड में दिख रहा है AD। और इसने ये हैट पहन रखी है, इसलिए चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। विक्रम सर। इसका प्रिंट आउट कराओ। यस सर। आइए। जेठा जी, थैंक यू। आपकी इस इंफॉर्मेशन से हमें अजय दीवान के कातिल तक पहुंचने में बहुत सहायता होगी। थैंक यू सो मच। अरे तो अभी बबीता जी और अय्यर भाई छूट जाएंगे ना? जरूर छूट जाएंगे। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो बिल्कुल छूट जाएंगे। एक्चुअली हमें अभी इस होटल के स्टाफ से और पूछताछ करनी है। अगर हमें किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे। अभी आप जा सकते हैं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? जी। ये आपकी पूछताछ में मैं आपके साथ रह सकता हूँ? प्लीज प्लीज। ठीक है, आप हमारे साथ रह सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं भी करना चाहता हूँ। बोलिए। ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कि हमारी तहकीकात में आप दखल मत दीजिएगा प्लीज। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मूक प्रेक्षक बन के खाली खड़ा रहूंगा पीछे। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, आपकी मीटिंग खत्म हो गई हो तो आप खाना खाने के लिए घर पे आ जाइए, फिर दुकान जाना। अरे दया, तेरी माँ के दही वाला शगुन ने तो कमाल कर दिया। क्या मतलब वो दिल्ली वाले अरोरा भाई का ऑर्डर मिल गया? अरे वो ऑर्डर तो मिल ही गया, लेकिन उससे भी बड़ी शगुन वाली बात हो गई। क्या? मैं वो अरोरा भाई से मीटिंग करके होटल से बाहर निकल ही रहा था कि वहाँ पे तो गजब हो गया। बोलिए ना, क्या गजब हुआ टप्पू के पापा, बोलिए। क्या हुआ बहू? हाँ मम्मी। बापूजी, टप्पू के पापा कह रहे हैं कि गजब हो गया। अरे लेकिन क्या गजब हो गया है वो पूछ। टप्पू के पापा क्या गजब हुआ है, जल्दी बताइए, बापूजी भी पूछ रहे हैं। अरे दया, मुझे ऐसा जबरदस्त सबूत मिला है जिससे अजय दीवान के कातिल का पता लग सकता है और बबीता जी और अय्यर भाई निर्दोष छूट सकते हैं। अरे वाह, टप्पू के पापा क्या क्या सबूत मिला है? दया, वो मैं सब तुझे बाद में विगतवार बताऊंगा। अभी मैं जरा CID वालों के साथ छानबीन में बिजी हूँ। ठीक है, चल बाद में मिलते हैं। ओके बाय। ठीक है ठीक है। क्या हो, क्या कहा जेठिया ने? क्या सबूत मिला उसे? बापूजी, टप्पू के पापा को एक जबरदस्त सबूत मिला है जिससे अजय भाई दीवान के कातिल का पता चल सकता है। अच्छा, लेकिन क्या सबूत मिला है? वो तो नहीं बताया बापूजी, पर उस सबूत से अय्यर भाई और बबीता जी निर्दोष साबित हो सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। टप्पू दिक्का, जल्दी से पूरी सोसाइटी वालों को यहाँ बुला कर आ। मैं सबको ये खुश खबर देना चाहती हूँ। हाँ मम्मी, अभी गया। आपने इस आदमी को कहीं देखा? सुनिए, आपने इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं देखा। आपने देखा है? थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आपने इस आदमी को कहीं देखा है? आपने? एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने इस आदमी को कहीं देखा है? थैंक यू। आपने इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं। आपने? विक्रम सर। कुछ पता चला? नहीं। अच्छा, रेस्टोरेंट में देखते हैं। चलिए। हाँ, ये आदमी साहब 9 नंबर टेबल पे अकेला बैठा था, मगर बहुत टेंशन में था। एक के बाद एक 2-3 कॉफी के ऑर्डर भी दिए थे। ये आदमी किसी के साथ आया था या कोई इससे मिलने आया था? हाँ, जो मिलने आया था वो तो हमारा रेगुलर कस्टमर है, मैं जानता हूँ साहब उसको। नाम क्या उसका? सॉरी।
नहीं नहीं, आप ही पूछिए। थैंक यू। कौन है वो आदमी? अब एमजी रोड पे जो लालचंद ज्वेलर्स है ना, उसका मालिक वो है। वो नाम अभी तक बताया नहीं आपने उसका। लालचंद। अच्छा, उनका ही नाम से दुकान है? हाँ। लालचंद। हाँ सर, क्या न्यूज़ है? सर न्यूज़ काफी इंटरेस्टिंग है। जो आदमी जेठालाल से टकराया था उसकी पहचान नहीं हो पाई है। हाँ, लेकिन वो जिस आदमी से मिलने होटल आया था उसकी पहचान हो गई है सर। वेरी गुड। कौन है वो आदमी? क्या नाम है? सर वो शहर का नामी ज्वेलर लालचंद है। ज्वेलर लालचंद? एक काम करो, अभी के अभी ज्वेलर लालचंद के पास जाओ, उस आदमी की इंफॉर्मेशन निकालो। किसी भी कीमत में वो आदमी हमें चाहिए, समझे काविन? यस सर, आई एम ऑन माई वे सर। और सुनो, उस आदमी की फोटो सबके मोबाइल पे भेजो तुरंत। मैं भेजता हूँ सर। जी, लालचंद ज्वेलर्स। होटल में गए तो वहां पर उनको एक जबरदस्त सबूत मिला और उस सबूत से अजय भाई दीवान के कातिल का पता चल सकता है। और बबीता जी और अय्यर भाई निर्दोष छूट सकते हैं। हाँ, लेकिन सबूत क्या है अभी? क्या सबूत मिला? क्या सबूत क्या है? हाँ, क्या है? सबूत कौन सा मिला है वो तो पता नहीं है, पर टप्पू के पापा अभी सीडी वाले भाइयों के साथ ही है और छानबीन कर रहे हैं। अरे भाई, तो कोई जल्दी से जेठालाल को फोन करो ताकि पता चले कि सबूत में क्या मिला है। हाँ, तो करो फोन। हाँ, और जब तक ये फोन ढूंढेगा तब तक तो केस सॉल्व हो जाएगा। है कौन है? स्पीकर। हाँ, है ना स्पीकर? है। अरे जल्दी करो ना यार। हाँ, एमजी रोड आगे से लेफ्ट। आपको तो पता ही होगा। सॉरी, वो क्या है कि बबीता जी और अय्यर भाई को जल्द से जल्द छुड़ाने की तालावेली में मैं बोल पड़ता हूँ। हाँ भिड़ा बोल। दैवाभी ने कहा कि तुम्हें अजय दीवान के मर्डर के सिलसिले में कोई सबूत मिला है क्या? चक्कर क्या है? अरे भाई, मैं अभी जरा सीआईडी वालों के साथ वो अजय दीवान के कातिल को ढूंढने की छानबीन में पड़ा हूँ, तो बाद में बात करते हैं, उसमें बिजी हूँ जरा। हाँ, ओके। हमारी सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी है ना, भिड़े साहब, उनका फोन था। आत्माराम तुकाराम भिड़े जी। बढ़िया है ये। जी आइए, बोलिए। हम सीआईडी से आए हैं। सीआईडी? अठे मैं काई की हो साहब? आप हैं लालचंद जी। विक्रम सर। इस आदमी को पहचानते हैं आप? कौन है साहब ये? मैं ना जानूं। झूठ बोल रहे हैं आप। अभी 2 घंटे पहले होटल हाई राइस में आप मिल चुके इस आदमी से। देखिए लालचंद जी, खून हुआ है, उसी के लिए हमें इस आदमी की तलाश है। आपको जो भी पता है साफ साफ हमें बता दीजिए, वरना और तरीके भी हैं हमारे पास। नहीं साहब, मैं बताता हूँ, सच्ची बताता हूँ साहब। मैं इस आदमी को आज पहली बार मिला था। क्या नाम है इसका? जी, वो अजय दीवान साहब। अजय दीवान? ये कैसे हो सकता है? अजय दीवान का तो खून हो चुका है। खून? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं पता। इस आदमी ने अपना नाम अजय दीवान बताया था। आप उससे मिलने क्यों गए थे? सब मैं सब सच सच बताता हूँ साहब। इसने मुझे फोन किया था कि कोई दीवान के खानदान का 90 कैरेट का रूबी 10 करोड़ का आधे दाम में बेचना है। और साहब, मैंने भी सुना था बाजार में कोई 90 कैरेट का 10 करोड़ का रूबी घूम रही है, तो मैं भी देखने चला गया साहब। ये है वो 90 कैरेट का रूबी। अच्छा, दीवान खानदान का है। अरे दिखाओ तो सही भाया, क्या बात है। वाह।
लेकिन साहब मैंने जब रूबी चेक किया ना तो वो तो नकली निकला था। हाँ तो रूबी तो नकली निकलेगा ना, क्योंकि असली रूबी खुद अजय देवगन ने बबीता जी और अय्यर भाई को दिया है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, अजय देवगन जो मर चुका है वो फिर से जिंदा होके नकली रूबी लेके क्यों घूम रहा है? क्योंकि वो असली अजय देवगन है ही नहीं। वो अजय देवगन बन के रूबी बेचना चाहता था ताकि उस पर कोई शक ना करे। इंटरेस्टिंग। वो आदमी इस वक्त कहाँ मिलेगा? मुझे कुछ भी नहीं पता साहब। मैंने जैसे ही बोला कि ये रूबी नकली है, वो तो गुस्से में बाहर निकल गए हो। ये आदमी आपके पास खुद ब खुद तो आया नहीं होगा, किसी के जरिए आया होगा। तो जिसके जरिए आया उस आदमी का नाम और पता चाहिए हमें। जी वो सब वडाला का बबलू। नहीं भेजो तो मेरे पास। वडाला का बबलू? जी साहब। इसकी तो सारी हिस्ट्री हमारे पास। लालचंद जी। जी साहब। आई होप आप हमसे कुछ झूठ नहीं कह रहे। नहीं साहब। क्योंकि सीआईडी को झूठ पसंद नहीं है। विक्रम सर, वडाला चलने की तैयारी करें। चलिए। नहीं जेठालाल जी, आप नहीं। अब सीआईडी का ये मिशन बहुत खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है। आपकी जान को खतरा हो सकता है। हम ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकते। आप घर जाइए, आपकी जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। पिड़ू, ये सीआईडी जेठा प्रताप अब तक फोन क्यों नहीं आया? अरे तुझे क्या पता? मुझे भी क्या पता। हाँ जेठिया को वापस फोन करके पूछ। हाँ फोन लगाना ही पड़ेगा, काफी देर हो गई है। स्पीकर स्पीकर गे। क्या हुआ जेठिया, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं अपनी दिल्ली वाली पार्टी को मिलके होटल से बाहर निकल ही रहा था कि अचानक एक आदमी मुझसे टकराया। उससे मेरी थोड़ी बोलाचाली हुई। तभी मेरी नजर उसके गॉगल्स पे पड़ी। उसने अजय देवगन का गोल्डन फ्रेम वाला गॉगल पहना था जिसपे अंग्रेजी में एडी लिखा था। मैं दौड़कर उस आदमी को रोकूं, उसके पहले वो टैक्सी में बैठ कर निकल गया। फिर मैं वहां से सीधा सीआईडी ब्यूरो गया और उनको सारी बात बताई और सीआईडी वालों के साथ फिर से होटल में आया। तो होटल की सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग और एक वेटर से पता चला कि वो आदमी किसी ज्वेलर से मिलने होटल में आया था। फिर वहां से सीआईडी वाले और मैं उस ज्वेलर के पास छानबीन करने गए। तो ज्वेलर ने बताया कि वो रूबी खरीदने होटल में गया था, पर रूबी नकली निकला। और ज्वेलर वो रूबी बेचने वाले को तो नहीं जानता था, लेकिन जिसने वो रूबी बेचने वालों को भेजा था उसे वो जानता था। उसका नाम बबलू है। फिर सीआईडी वाले वो बबलू को पकड़ने के लिए वडाला ट्रक टर्मिनस गए हैं। तो अभी इंतजार करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वडाला से कोई शुभ समाचार आ जाए जल्दी। हाँ 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 हो जाएगा काम। सीआईडी गोरा बबलू पकड़ो। जाओ इधर। अरे उठो बबलू उठो, कहाँ भाग के जा रहे हो? इधर तो आओ, प्रसाद तो लेते जाओ। अब बताओ उस आदमी का नाम क्या है और हमें कहाँ मिलेगा वो? बताता हूँ सर, उनका नाम है राका चौधरी। वो वडाला का टर्मिनल्स के पीछे वाले गोडाउन में छुपा है सर। राका चौधरी। हाँ। दोस्तों जीवन में कई बार इतनी कठिन परिस्थितियां हो जाती है कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, चारों ओर अंधेरा छा जाता है। लेकिन ऐसे में आशा की एक किरण भी दिख जाए ना तो जीवन रोशन हो जाता है। डूबते हुए को अगर तिनका भी नजर आ जाए तो उसे सहारा लगने लगता है। ठीक उसी तरह जेठालाल को एक अनजान सुराग मिला, एक ऐसा सुराग जो अय्यर और बबीता को बेगुनाह साबित कर सकता है। लेकिन असली गुनहगार कौन है, कहां ले जाएगा यह सुराग हमें? जहां भी ले जाए
हमारे साथ ठा के चलेंगे जब आप देखेंगे मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। यकीन मानिए अजय दीवान की ये कहानी हम सबको दीवाना कर देगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.